हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप आपका ट्रेडिंग डे अच्छा रहा रहेगा। देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। पहले निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी कल हमने डिस्कस किया था, एक इमोशनल सेलिंग था मार्केट में। तो आज निफ्टी ने अ, उस इमोशनल सेलिंग को निगेट कर दिया और निफ्टी ने एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है और ये क्लोजिंग जो है वो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। सो गाइज, वी आर ऑन द ट्रैक, बट आई थिंक 19700 अभी भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक वो क्रॉस नहीं होता तब तक वी विल मार्केट स्टिल कंसोलिडेशन मोड में ही रहेगा। देखते हैं पहले निफ्टी में क्या हुआ। कल हमने जो डिस्कस किया था कि ये जो एरिया है ये एक वीक एरिया मार्केट ने बनाया है। तो वीक एरिया के आसपास मार्केट वीक एरिया टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो आज एग्जैक्टली मार्केट ने वीक एरिया को टेस्ट किया। अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं तो यहाँ पे ओपन हुआ था अराउंड 19522 के आसपास। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद एक लोअर साइड पे आया और अगर आप देखोगे तो ये जो कल के व्हाइट लाइंस बने थे, ये जो स्ट्रॉन्ग व्हाइट लाइंस बने थे, उसी के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। अभी मैं मतलब हर बार बोलता हूँ कि ये व्हाइट लाइंस जो होती है, बिग व्हाइट लाइंस, ये काफी अच्छे सपोर्ट की तरह काम करती है। तो अगर आपको देखना है तो आज एग्जैक्टली आपको एक एक्सपीरियंस और देखने को मिला रहेगा कि एग्जैक्टली व्हाइट लाइन के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया और एक एग्जैक्टली एक बड़ा सा मूवमेंटम मार्केट में देखने को मिला। मार्केट ने ये वीक एरिया भी आज क्लियर किया है। Guys, this is how Nifty worked, today. अगर आप देखोगे तो बाय क्लोजिंग निफ्टी ने एक सिंगल प्रिंट बनाया है, तो डेफिनेटली ये सिंगल प्रिंट एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मुझे दो बिग व्हाइट लाइंस दिख रहे हैं। तो ये एक एरिया भी है जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। तो मंडे को अगर गैप अप ओपन होता है तो ये नीचे के लेवल्स पे ये सिंगल प्रिंट और ये जो दो व्हाइट लेवल्स है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करने चाहिए। मैं अगर आपको सिंगल पिन का लेवल बता दूं तो 19590 से लेके 19570, 20 पॉइंट्स का सिंगल प्रिंट है गाइज। दिस इज निफ्टी फॉर यू। अगर आपको ऑर्डर फ्लो देखना है तो आई थिंक वी आर फैन ऑफ ऑर्डर फ्लो। तो जैसे हमने देखा कि मॉर्निंग से थोड़ा सा कम वॉल्यूम्स बिल्टअप था मार्केट में। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में वॉल्यूम्स बिल्टअप होते गया बाई साइड पे। अगर आप देखोगे तो 859 के बाद 545, देन 1000, देन 2000, 2600, 2700, एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। और उसके बाद क्या हुआ जब हम लोग ये सेशंस में मतलब 245 से लेके 230 एंड 3 o'clock के आसपास आए थे, तो एक बड़ा बायर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला विच इज अराउंड 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड उसके बाद जैसे ही ये लेवल क्रॉस हुआ, बैंक निफ्टी ने 7100 के आसपास बाइंग देखने को मिला। और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बाय देखोगे तो 10,000 के आसपास बाय देखने को मिला। अपना जो रूल है कि अगर 7500 के ऊपर बाय रहेगा तो मार्केट और डेज के हाई के आसपास क्लोज होता है। तो आज वो भी कंसेप्ट एग्जैक्टली मार्केट ने फॉलो किया एंड मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज हुआ। हम लोग लास्ट एक दो वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे कि जो भी सेलिंग है वो काफी इमोशनल सेलिंग है। और वो सेलिंग जो है वो नॉर्मल प्लेयर्स ने क्रिएट की है। तो अगर आपको आज उसका एक एक्सपीरियंस देखने को मिला रहेगा। और जस्ट टू शो यू, कल जो सेलिंग हुआ था वो सेलिंग में आप देखो कि 1500 कॉन्ट्रैक्ट सेल, 800 कॉन्ट्रैक्ट सेल, 570 कॉन्ट्रैक्ट सेल, 800 कॉन्ट्रैक्ट सेल। तो ये काफी सेलिंग कल देखने को मिला था मार्केट में। बट आज अगर देखोगे तो ये सब सेलर्स ट्रैप हुए क्योंकि ये सब सेलर्स एक वीक सेलर थे, नॉट अ प्रोफेशनल सेलर्स। तो आज मार्केट में प्रोफेशनल्स थे और आप आज वॉल्यूम प्रोफाइल में आपको ऑर्डर फ्लो में आज क्लियरली दिख रहा रहेगा कि आज वीक बड़े बायर्स थे और उनके हिसाब से आज मार्केट उन्होंने ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज किया है। देख लेते हैं निफ्टी भी देख लेते हैं क्या हुआ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने एक हैमर टाइप कैंडल बनाया है और एक काइंड ऑफ अ गुड कैंडल आई वुड से। एक बड़ा मोमेंटम हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल जो लोग एनालिसिस करते हैं मैं उनके हिसाब से आपको दिखाऊं तो अभी के लिए क्या दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है मुझे। वो ट्रेंड लाइन अगर एक्सटेंड भी करता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन मुझे दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन के आसपास एक रेजिस्टेंस मार्केट ये ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जाता है तो एक फिर से बड़ा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। बट ये जो एनालिसिस है ये कोई भी करता है, मतलब दिस इज अ वेरी बेसिक एनालिसिस। हम लोग एनालिसिस करते हैं ऑन द साइड ऑफ मार्केट प्रोफाइल। तो अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली जो लो है मार्केट का
वो लो हमने ऑलरेडी ये ग्रीन लाइन ये सॉरी ये ब्लू लाइन हमने बना के रखा था, विच इज हमने बोला भी था कि 44,600 650 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए। तो आज उसी के आसपास बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट लिया और बैंक निफ्टी भी एक ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी ने अगर आप देखोगे तो ये जो हाई लेवल्स के व्हाइट लाइंस भी बनाए हैं यहाँ पे, तो एक अच्छा लेवल बैंक निफ्टी ने बनाया है। और बैंक निफ्टी का वीक एरिया अभी भी क्लियर करना बाकी है, विच इज अराउंड 45,066। एंड हम लोग अल्ट्रा बुलिश बैंक निफ्टी में तभी होंगे जब ये लेवल 45,180 क्रॉस होगा, तभी हम लोग बैंक निफ्टी में अल्ट्रा बुलिश होंगे। अगर आप बैंक निफ्टी का आज से ट्रेड देखते हो तो आज ज्यादा बैंक निफ्टी में मोमेंटम नहीं था। तो यू नो अगर आप देखोगे तो एट द एंड ऑफ द डे 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस में ही बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। और 1500 प्लस से लेके बैंक निफ्टी सो अगर आप देखोगे तो ए सेशन में 1500 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, देन 837, देन 555। सो बैंक निफ्टी आज एक साइडवेज मोमेंटम में घूम रहा था। तो गाइज आज आईटी ने मोमेंटम दिया था, टीसीएस ने मोमेंटम दिया है, इन्फोसिस ने मोमेंटम दिया है, इसलिए बैंक निफ्टी आज साइडवेज था। तो यही चीज है, आपको अगर इंडेक्स मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो पता है, तो आपको पता है कौन से इंडेक्स में ट्रेड करना है। आज बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की जरूरत नहीं थी, आज जो है वो निफ्टी में ट्रेड करना था, बिकॉज आज आईटी मूवमेंट दे रहा था और बैंक निफ्टी साइडवेज था। सो यही चीज आपको ऑर्डर फ्लो में दिख जाएगा। अगर आप बैंक निफ्टी का ऑर्डर फ्लो देखोगे तो वो -2000 है, और निफ्टी का ऑर्डर फ्लो देखोगे तो वो 10,000 है। तो यही चीज है, और यही ऑर्डर फ्लो आपको मतलब आपके पास अगर कुछ लिमिटेड मनी है, बट कौन से दिन कौन से इंडेक्स में ट्रेड करना है वो भी आपको ये चीज ऑर्डर फ्लो बता देगा। सो दैट्स व्हाई आई लव दिस मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो फॉर माय एनालिसिस। अगर आप देखोगे तो हाई जो है एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास है, तो अभी भी हम लोग ये लेवल जो है ये लेवल ब्रेक होने का वेट करेंगे। सो we will wait for this level to be broken, which is a single print level, and then the next level that we will look for is 45,200. So that's bank nifty analysis for you guys. लोअर साइड पे ये जो लेवल है 45,650 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं तो जीएमआर लेट्स से एक स्टॉक है, अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली हाई सिंगल प्रिंट है और पूरा दिन साइडवेज की तरह ट्रेड कर रहा था। एचडीएफसी भी साइडवेज है फॉर मी फॉर नाउ। एक्सिस बैंक में एक अच्छा ट्रेड मिला रहेगा, जैसे ये सिंगल प्रिंट ब्रेक किया 962 के बाद तो 951 तक, तो 10 रुपए का एक अच्छा मूव देखने को मिला। और स्टॉप लॉस कितना था 963 से लेके 962, 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए के आसपास का लेवल डाउन साइड में देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास आके सपोर्ट लेके एक बड़ा सा मोमेंटम दिया है। तो अगर आप देखोगे तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट अगर आप एनालिसिस करोगे तो आज ओपन हुआ था आईसीआईसीआई बैंक अराउंड 960, उसके बाद काफी कंसोलिडेशन करता रहा, फिर उसके बाद एक डाउन साइड देखने को मिला, सिंगल प्रिंट के आसपास आके एक अच्छा सा बाउंस आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिला। सो आईसीआईसीआई बैंक यू कैन कीप ऑन योर रडार, आई थिंक इट इज अ गुड स्टॉक्स टू लुक फॉर इन द करंट डेज। एसबीआई सिंगल प्रिंट से सेलिंग देखने को मिला। सो गाइज इसीलिए सिंगल प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोटक बैंक भी साइडवेज था सिंगल प्रिंट के आसपास। अगर आप देखोगे तो इंडसइंड बैंक आई एम लुकिंग फॉर अ बुलिश ट्रेड इनटू द इंडसइंड बैंक, क्योंकि काफी दिन से सिंगल प्रिंट्स को सपोर्ट कर रहा है, और ये आज का लो भी देखोगे तो आज एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट का लो ही है। तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है विच इज अराउंड 1390 के आसपास का लेवल, आई वुड लुक फॉर, देन द टारगेट वुड बी 1407 फर्स्ट टारगेट, एंड द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 14118। सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन द इंडसइंड बैंक। बाकी आरबीएल बैंक, और आरबीएल बैंक ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। तो अगर आप देखोगे तो आरबीएल बैंक ने सिंगल प्रिंट्स भी बनाए थे, उसी टाइम पे एक मोमेंटम आरबीएल बैंक में दिख रहा था, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ आरबीएल बैंक क्लोज हुआ है। तो यू कैन लुक फॉर आरबीएल बैंक। बाकी सब स्टॉक्स आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर इन द साइडवेज जोन। रिलायंस सिंगल प्रिंट को रेजिस्ट करके नीचे की तरफ आया था और उसी के आसपास खेल रहा है। और ये जो स्टॉक है ये हम काफी दिन से ट्रैक कर रहे हैं, बजाज फाइनेंस, अगर आपने देखा रहेगा तो ये लेवल
लेवल मैंने डिस्कस भी किया था। ये लेवल जो है बजाज फाइनेंस का, जहाँ पे काफी सेलिंग देखने को मिला था, विच इज अराउंड 7565, आज भी वो लोग उसी के आसपास लगा के वहां से बाउंस किया है। तो ये जो लेवल है 7456 से लेके 7454, ये 10 पॉइंट का जो लेवल है वो एक काफी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और आज एंड में भी अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस में हमें काफी बाइंग देखने को मिला। यहाँ पे 108 कॉन्ट्रैक्ट, 65 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये काफी अच्छा एक बाइंग ये स्टॉक में अपने को देखने को मिला है। तो मे बी ये गैप अप ओपन हो सकता है मंडे के दिन। फिन निफ्टी, definitely again kind of a pattern, that bank nifty has shown, but मेरे लिए important level है 20,000, 20 to 40। नेक्स्ट वीक ट्यूसडे फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। अगर ये लेवल के आसपास फिन निफ्टी जाता है और उसके ऊपर क्लोज देने की कोशिश करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग फिन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। टीसीएस वाज अ स्टॉक फॉर टुडे। आई थिंक व्हाट अ मूव इन टीसीएस, आई थिंक बेस्ट मूव इन टीसीएस। अगर आपने देखा रहेगा, कल ही सिंगल प्रिंट टीसीएस ने बनाया था और उसके बाद आज एक सिंगल प्रिंट को फॉलो थ्रू मिला है और ये सिंगल प्रिंट भी ब्रेक किया है। तो यहाँ से भी आपने ट्रेड किया रहेगा तो भी 40 पॉइंट्स का एक सिंगल प्रिंट के ट्रेड के हिसाब से ट्रेड मिला है। ये सिंगल प्रिंट का हाई था 3467, लो था अराउंड 3466। तो ₹1 का स्टॉप लॉस के बाद 40 रुपीज का अराउंड, सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ, 3467 से लेके 3517, सो अराउंड 50 पॉइंट्स, ₹1 का स्टॉप लॉस, 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट्स मूव मिला है आज टीसीएस में। सो गाइज, दिस इज द मैजिक ऑफ अ सिंगल प्रिंट। अगर आप देखोगे हाई मारुति का तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट है और पूरा दिन सिंगल प्रिंट के नीचे ही ट्रेड करता रहा मारुति। एंड या टीवीएस मोटर सिंगल प्रिंट बनाया है फॉर एंड ऑफ द डे, सो एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हो। और अशोक लेलैंड, ये स्टॉक हम काफी दिन से देख रहे हैं, एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। सो गाइज, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, वी कैन डिस्कस अ लॉट आई थिंक, बट फॉर मी फॉर नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट वी डिस्कस्ड। अगर आप टाटा पावर देखोगे तो एग्जैक्टली है सिंगल प्रिंट है, उसके बाद एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। सो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं। डीएलएफ 512 के ऊपर ही हम लोग बाय का प्लान करेंगे। So guys, that's it for now. I hope you understood what is happening into the market. Just a disclaimer, जो भी व्यू यहाँ पे शेयर किए हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। प्लीज डू नॉट टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। सो गाइज, फॉर मी निफ्टी इज इनटू अ बुलिश जोन एंड बैंक निफ्टी इज ट्राइंग टू बी बुलिश बट नॉट येट बुलिश। So we will see what happens next week. We will be coming with the weekly video this week. Do watch. I think Dow is doing very good. Let me show you what is Dow doing right now. So Dow अपने जो लेवल था ये हम लोग काफी दिन से ट्रैक कर रहे थे, 34,350, उसके अबव क्लोज किया है एंड अभी एक बुलिश रेंज में जा रहा है। तो वीकली एनालिसिस देखोगे तो डाउ ऑलमोस्ट RSI 60 के आसपास है। जो पिंक लाइन है वो काफी अच्छा सपोर्ट की तरह काम किया और वहां से ही डाउ बाउंस बैक दे रहा है। So I think we would do a look at an all-time high in Dow soon, and maybe if Nifty crosses 19,700 and sustain above that, we will see 20,700 soon into the Nifty. So guys, thanks for watching. I hope you like our video. Please do share, subscribe, and as I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. They will help you in a longer run. Thanks guys. Thanks for watching. Bye bye.